दोस्तों, क्या इम्यूनिटी बूस्टर के साथ हम लोगों को न्यूट्रिशन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है? क्या हम जानते हैं कि इम्यूनिटी के लिए न्यूट्रिशन का क्या महत्व है? कैसे ये काम करता है? कैसे हम लोगों की हेल्प करता है? या सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर लेने से ही हमारा काम चल जाएगा? जब से कोरोना आया दोस्तों, हम लोगों ने समझा एक शब्द इम्यूनिटी, और उसकी वजह से मार्केट में बहुत सारे ब्रांड आ गए इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से, अलग अलग कंपनीज़ के आ गए। लेकिन हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्या इम्यूनिटी बूस्टर से ही काम चल जाएगा या उसके लिए कुछ न्यूट्रिशन का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं डॉक्टर अजय कुमार शुक्ला हेल्दी लाइफ नेचुरल वे के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी का बेसिक्स क्या है। ओवरव्यू दूंगा आप लोगों को ताकि एक आम आदमी को समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और उसके बारे में न्यूट्रिशन का क्या महत्व है ये बताऊंगा। साथियों, इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में अगर कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस, कोई वायरस शरीर में घुसे तो आपका शरीर में कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो उससे लड़ के उसको बाहर निकाल दे या उसको ख़त्म कर दे। इसी को हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। ये 3 लेवल पे हम समझ सकते हैं। पहली है एक जनरल इम्यूनिटी। जनरल का मतलब जैसे हमारा स्किन का कवरिंग है, ये एक जनरल इम्यूनिटी है, आपके लिए इनेट इम्यूनिटी है। नाक का म्यूकोसा है, सांस की नली का म्यूकोसा है, खाने की नली का म्यूकोसा है, कवरिंग है। म्यूकोसा मतलब कवरिंग समझिएगा उसको। और जो पेशाब के रास्ते का म्यूकोसा है, कवरिंग है, वो एक प्राइमरी लेवल पे इन्फेक्शन को रोकती है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आपको, अगर आपका हाथ कहीं से कट जाए और आप उस पर ड्रेसिंग या कोई दवाई ना लगाएं या उसको कवर ना करें, उसको खुला छोड़ दें, तो आपकी इम्यूनिटी ब्रेक हो चुकी है हाथ की, और जो बैक्टीरिया उस पर रुके हुए थे स्किन के ऊपर, वो अंदर घुस जाते हैं और इन्फेक्शन कर देते हैं। यही स्थिति आपके सांस की नली की और जो मैंने म्यूकोसा बताया उसके अंदर भी ऐसा होता है। तो वहाँ का म्यूकोसा अच्छा रहे, प्लस वहाँ पे जो भी एंजाइम या जो चीज़ें रिलीज होती हैं आपको इन्फेक्शन से बचाने के लिए, वो भी होती रहे, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि कुछ बैक्टीरिया, कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिसके लिए कुछ विशेष प्रकार के सेल्स होते हैं जो भगवान ने हमारे शरीर में दिए हुए हैं। वो जा कर के उस इन्फेक्शन को रोकते हैं, उसको वहीं पर मारते हैं या उसको हटाते हैं। तीसरी होती है एक ह्यूमरल इम्यूनोग्लोबिन की इम्यूनिटी। इसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं, हम लोगों ने सुना है एंटीबॉडीज़, हम लोग सब जानते भी हैं, एक दिमाग में पिक्चर भी है। तो एंटीबॉडीज़ की वजह से जो इम्यूनिटी होती है वो भी हमारे शरीर में, ब्लड में, हर जगह पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्तर पर ये इन्फेक्शन को रोकती है। अब साथियों, ये 3 चीज़ें हैं और तीनों चीज़ों के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है शरीर को, ताकि वो बना सके। जैसे कि प्रोटीन की ज़रूरत होती है हमारे शरीर को सेल के लिए, जो हमारा जनरल इम्यूनिटी बताया आपको, स्किन के लिए, म्यूकोसा को नॉर्मल रखने के लिए, पेशाब के रास्ते को नॉर्मल रखने के लिए, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के सेल्स को नॉर्मल रखने के लिए, प्लस ये एंटीबॉडीज जो बनती हैं, इसको बनाने के लिए हमारे शरीर को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। शरीर को भगवान ने एक पावर दी है कि ये सब चीज़ें बना सकता है, लेकिन कुछ बिल्डिंग मटेरियल मैं बोलता हूँ उसको, ये आपको देने ही पड़ेंगे बाहर से, ये अंदर से नहीं होते, ये बाहर से लेंगे तभी आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी। सबसे पहली चीज़ है इसके अंदर प्रोटीन। प्रोटीन हम लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं, हम लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में है क्या कि हमको ये देखने की ज़रूरत है कि हम लोगों को कितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट एक दिन में मिलना चाहिए, कितना है हम लोगों का। और फिर हम लोगों को देखना है दिन भर जो हम खाते हैं उसको लिख के देख सकते हैं कि हम कितना खा रहे हैं। अगर यहाँ पर एक गैप आ गया क्वांटिटी में, तो आप कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर लीजिए, आप कोई भी और चीज़ लीजिए, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं एक बड़ा आदमी अगर 60 किलो का है, एडल्ट मेल, तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन, यानी कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन वेजिटेरियन खाने में हम लोगों को 15 से 20 ग्राम ही मिलता है। इसको आप लोग गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कितना हम लोग खा रहे हैं। एक ओवरव्यू देता हूँ मैं आपको। एक रोटी में 2 ग्राम प्रोटीन होता है,
एक कटोरी दाल जो बनी हुई है उसमें 4 ग्राम प्रोटीन होता है, दूध में 1 गिलास में 5 ग्राम प्रोटीन होता है, चावल में 2-3 ग्राम प्रोटीन एक कटोरी में होता है। तो इस तरह से आप ढूंढ के कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना प्रोटीन डेली खा रहे हैं। और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 7 ग्राम डेली की है तो डेली की है, ये हमारी बॉडी स्टोर नहीं करती है, इसकी रोज़ की ज़रूरत होती है, रोज़ की रिक्वायरमेंट है ये, तो ये हमको रोज़ ही लेना पड़ेगा 60 ग्राम। इसमें कोई और अल्टरनेटिव नहीं है कि हम एक दिन में 120 ग्राम खा लें, अगले दिन 60 ग्राम खाएँ। तो ये रोज़ की रिक्वायरमेंट है। दूसरा है क्वालिटी की बात। जो भी मैं बात करूंगा अभी प्रोटीन की या आगे जो बात करूंगा, सब नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, कोई केमिकल बेस्ड फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जो कि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं, क्योंकि उनका इफ़ेक्ट बहुत कम होता है और उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। आप खा रहे हैं फ़ायदे के लिए, फ़ायदा आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे जो नुकसान हो रहा है वो हम लोगों को नहीं दिखता। और क्वालिटी में नेचुरल हमको प्रोटीन चाहिए। दूसरा ये कि प्रोटीन में एमिनो एसिड होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल मतलब हमारी बॉडी बना लेती है, हम बाहर से ले या ना लें काम चल जाएगा। और दूसरे होते हैं एसेंशियल, ये हमारी बॉडी नहीं बनाती है, हमको बाहर से ही लेने होते हैं। और अगर जो हमको बाहर से ले रहे हैं प्रोटीन, उसमें वो एमिनो एसिड जो एसेंशियल हैं वो नहीं हैं, तो भी हमारी इम्यूनिटी कंप्लीट नहीं होगी। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम प्रोटीन ले रहे हैं तो कौन सा ले रहे हैं, किस क्वालिटी का ले रहे हैं और उस कितना ले रहे हैं, और उसके अंदर एमिनो एसिड कितने हैं। खाने के बाद आपके जब खाने की नली में जाएगा तो उसकी वहाँ से आपके शरीर में कितना जा रहा है, कितना आप एब्जॉर्व कर पा रहे हैं उसको। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, मैंने अलग वीडियो में आपको बताया है। अगर आप चाहेंगे तो मुझे व्हाट्सएप पे लिखेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और मेरे को कमेंट लिखेंगे तो मैं आपको अलग से वीडियो बना सकता हूं या आपको अलग से व्हाट्सएप पे जानकारी भी दे सकता हूं कि इसको कैसे हम पूरा करेंगे। दूसरा है विटामिन और मिनरल। साथियों, जब इम्यूनिटी, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं इम्यूनोग्लोबुलिन का, तो इसके अंदर क्या होता है, एमिनो एसिड समझिए एक बॉल है, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल ऐसे बॉल की तरह लगी होती हैं जिससे कि हमारी इम्यूनोग्लोबिन बनती है। अब उसमें से मान लीजिए 2 या 3 नंबर की जो है एसेंशियल अमीनो एसिड है जो नहीं हम लोग खा रहे हैं, तो इम्यूनिटी कंप्लीट नहीं हुई। दूसरा ये कि ये जो बॉल्स हमारी बॉडी में जाके बनी, यानी कि अमीनो एसिड बनी, ब्लड में गई और वहाँ से इम्यूनोग्लोबिन बनी यानी कि प्रोटीन बना, तो उसको बनने के लिए हमको विटामिन और मिनरल्स चाहिए, तभी वो जाके जुड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने अमीनो एसिड खाया और अपने आप जाके जुड़ जाएगा। तो अगर आपने विटामिन मिनरल्स नहीं लिए, यानी कि 13 विटामिन 11 मिनरल्स जो हमारी रोज़ की रिक्वायरमेंट है, और वो भी नेचुरल सोर्स से, केमिकल सोर्स से नहीं, एलोपैथिक जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारे ब्रांड कंपनियां बनाती हैं, उससे नहीं, नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल तरीके से फल खा सकते हैं आप, हरी सब्जियां खा सकते हैं आप, और उसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसको हमने एक अलग वीडियो में बताया है, उसको आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक नीचे शेयर कर दूँगा। तो विटामिन मिनरल भी हमको नेचुरल सोर्स से चाहिए, आयरन भी हमको नेचुरल सोर्स से चाहिए, सरसों के पालक से और साग से चाहिए, ना कि हमें जैसे और कंपनीज के आते हैं फिर आयरन का इसको कर देते हैं, जैसे कि और कंपनीज के आते हैं जिसमें कि केमिकल बेस्ड होते हैं, वो हमारे शरीर में कम जाएंगे, नुकसान ज़्यादा करेंगे और फ़ायदा कम करेंगे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जो नेचुरल सोर्स ऑफ का आयरन है वो हमारे शरीर में 90% जाता है, 10% बाहर निकल जाता है, और जो केमिकल सोर्स का आयरन है वो हमारी बॉडी में 10% जाता है, 90% बाहर निकल जाता है। तो कितना बड़ा फ़र्क है नेचुरल में और अननेचुरल में। तीसरा है ये गुड फैट, इसको बोलते हैं ओमेगा, इसके आगे भी एसेंशियल लगा हुआ है, एसेंशियल फैटी एसिड, ये भी हमको बाहर से ही लेना होता है, हमारी बॉडी इसको नहीं बनाती है। ओमेगा 3 जो है हमारे शरीर में बहुत सेलुलर लेवल पे, यानी कि कोशिका लेवल पे जो उसकी दीवार में सूजन हो जाती है, उस सूजन को कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है एक तरह से। ये भी नेचुरल सोर्स से होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि आपके शरीर को ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो साथियों, इम्यूनिटी बूस्टर के साथ अगर हम ये सब चीज़ नहीं लेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। दूसरी बात एक मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी बूस्टर मतलब इम्यूनिटी को अप करने के लिए है या आगे बढ़ाने के लिए। बूस्टर का मतलब ये कि आपकी इम्यूनिटी नॉर्मल पे आ जाए,
जो लो हो गई थी उसको बूस्ट करके नॉर्मल पे आए। आप ये मत समझिएगा कि इम्यूनिटी जो है नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो इम्यूनिटी बूस्टर जो भी आप लोग ले रहे हैं उसके साथ अगर आप लोगों ने इसकी बेसिक चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, जिसमें कि मैंने बताया आपको प्रोटीन है, विटामिन मिनरल है, गुड फैट है, इसके साथ अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप रात को नींद पूरी नहीं लेते हैं, आप रेस्ट नहीं करते हैं 6 से 8 घंटा, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, इरिटेशन ज़्यादा होता है, रात में सो नहीं पाते हैं और परेशान रहते हैं, तो ये सब चीज़ें भी, ये सब लेने के बाद भी अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो इम्यूनिटी आपकी लो करेगी। तो साथियों, ऐसा नहीं कि कोविड वैक्सीन आया था चला गया और बीमारियां नहीं आएंगी। आज से 10 साल पहले कोविड को लोग नहीं जानते थे, लेकिन कोविड आया। आगे भी बीमारियां, आगे आने वाले समय में बीमारियां आ सकती हैं। ऐसी बीमारियां जो हमने किताबों में नहीं पढ़ी, कोविड हमने किताब में नहीं पढ़ा था, ना किसी को जानकारी थी। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिली साइंटिस्ट से, हम लोगों ने उसको किया। तो बीमारियां आगे भी आएंगी, आती रहेंगी, ये लाइफ है, चलती रहेगी। लेकिन इसमें अगर आप लोग अपना ध्यान अपनी इम्यूनिटी का नहीं रखेंगे, अपने न्यूट्रिशन को ध्यान रखते हुए, अपने फिजिकल एक्टिविटी को ध्यान रखते हुए, अपने रेस्ट को ध्यान रखते हुए, अपने मेंटल एटीट्यूड को ध्यान रखते हुए, तो शायद इम्यूनिटी बूस्टर या और चीज़ें भी आपके लिए काम नहीं करेंगी। ये सब मिल के काम करती हैं, तो सब चीज़ों पे हमें फोकस करना पड़ेगा। धन्यवाद।